अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक इंतहाई इबरत अंगेज़ वाक़या आप हज़रात के सामने बयान करता हूँ। खिलाफत बनु उमैया का बादशाह सुलेमान इब्ने अब्दुल मलिक ने एक मरतबा हज़रत शेख अबू हाज़िम रहमतुल्लाहि अलैह से दरियाफ़्त किया कि इसकी क्या वजह है कि हम लोग दुनिया को पसंद और आखिरत को नापसंद करते हैं। तो हज़रत शेख रहमतुल्लाहि अलैह ने बरजस्ता जवाब दिया कि तुम लोगों ने दुनिया को आबाद किया और आखिरत को बर्बाद किया, इसलिए तुम्हें आबादी से वीरानी की तरफ जाते हुए डर लगता है। हज़रत शेख रहमतुल्लाहि अलैह से बादशाह ने पूछा, काश हमें मालूम हो जाता कि आखिरत में हमारा क्या हाल होगा। हज़रत शेख रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया कि कुरान करीम पढ़ लो, तुम्हें मालूम हो जाएगा। बादशाह ने कहा कि कौन सी आयत पढ़ूं? हज़रत शेख रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया कि सूरह इन्फितार में है, इन्नल अबरार लफ़ी नईम व इन्नल फुज्जार लफ़ी जहीम। यकीनन नेकूकार लोग जन्नत में और बदकार लोग जहन्नम में होंगे। उसके बाद बादशाह ने फिर एक सवाल किया कि दरबार इलाही में बंदों की हाज़िरी का मंज़र क्या होगा। हज़रत शेख रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया कि जो नेकूकार लोग हैं उनका हाल तो ये होगा कि जैसे बरसों का बिछड़ा हुआ मुसाफिर खुशी खुशी अपने अहलो अयाल में आता है, और बदकारों का हाल ये होगा कि जैसे भागा हुआ गुलाम गिरफ्तार करके आका के सामने पेश किया जाता है। हज़रत की ये हक गोई तासीर का तीर बनकर बादशाह के दिल में पेवस्त हो गई और बादशाह चीख मार मार कर रोने लगा। इस वाक़ये से हमें दो सबक मिलते हैं। एक तो ये कि जो उलमा हैं उनको हमेशा हक़ का रास्ता इख्तियार करना चाहिए और हक़ बात लोगों के सामने बयान करनी चाहिए। दूसरा सबक ये मिलता है कि जो सामने वाले लोग हैं वो हक़ बात को सुनकर उससे इबरत हासिल करें और अपनी ज़िंदगी पर और अपने नफ्स पर गौर व फिक्र से काम लें, ना कि ये कि वो उलमा के मुखालिफ हो जाएं, उनसे नफ़रत करने लगे और उनसे दूरी बना लें, इसलिए कि इस सूरत में उनका नुकसान होगा। और अगर वो अपनी ज़ात पर गौर करेंगे, अपने हालात पर गौर करेंगे, तो इंशाअल्लाह इसमें इस्लाह का पहलू निकलेगा और उसमें उनके लिए खैर होगी।